साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। रेलवे की परीक्षाओं के लिए हमने अभी जो चैनल आपके लिए प्रारंभ किया है, आज हम रीजनिंग में बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। ये एक ऐसा टॉपिक है, हिंदुस्तान में होने वाली सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में तो खास तौर पर और कई बार तो 2 से 3 प्रश्न आते हैं। सवाल देखने में बहुत लंबे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उन सवालों को हल करने के लिए 10 से 15 सेकंड का समय पर्याप्त होता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम उसमें लाइन खींच खींच करके उस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे सवाल 1 से 1.5 मिनट का समय ले लेता है। आइए आज हम सीखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को 10 से 15 सेकंड में हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और न केवल समय बचा सकते हैं, बल्कि एक्यूरेसी के साथ हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि हमें यह जानना आवश्यक है कि मूल रूप से जो दिशाएं हैं वो कितनी होती हैं? 4 दिशाएं कौन कौन सी है भाई? ये तो सभी को पता है। देखिए, ये हो गई नॉर्थ, इसकी अपोजिट हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट और इसकी अपोजिट हो गई वेस्ट। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण। ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व। और वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम। ये हो। अब इन दो दिशाओं के बीच में एक तीसरी दिशा, भाई 2 दिशाओं के बीच में भी तो एक दिशा बन रही है। कैसे? जैसे देखिए, ये वाले को आप देखो, इसको देखो आप, ये कौन सी दिशा कहलाएगी भाई? अब आप देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर। ठीक है, इसी की अपोजिट ये वाली दिशा, ये देखिए, वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये कहलाएगी साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण। ठीक है, ये वाली दिशा देखिए आप, ये वाली दिशा साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो कहला जाएगी साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण और पूर्व। और ये वाली जो दिशा है, ये क्या है? देखिए, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, मतलब ये कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर। ठीक है, अब यहां आप खुद एक चीज देखो, नॉर्थ की अपोजिट क्या होती है? साउथ। और ईस्ट की अपोजिट क्या होती है? वेस्ट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। इधर आप देखो, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। मतलब अगर मेरे से पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम का अपोजिट दिशा, विपरीत दिशा कौन सी होगी, तो दक्षिण की अपोजिट उत्तर, पश्चिम की अपोजिट पूर्व। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा है। अब यहां पर होता यह है कि आदमी को चलाया जाता है वो लेफ्ट और राइट। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके बीच का जो एंगल है, ये हमेशा कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। और इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला हिस्सा, ये कितना होता है? 45। और ये वाला कितना होता है? 45। अभी एंगल के बारे में, सवालों के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं कि ये 90 डिग्री के सारे एंगल्स रहते हैं, अगर मैं केवल नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट की बात करूं। अब यहां पर एक बात और समझिए आप, कि पहली बात तो यह है कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा हुआ है, उसका मुंह किधर है? नॉर्थ की तरफ। अब अगर मैं उसको बोलूं दाएं मुड़, ये ऐसे खड़ा हुआ है, अब दाएं मुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब अब वो कहां पे पहुंच गया? ईस्ट में। फिर मैं उसको बोलूं दाएं मुड़ो, तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। अब वो कहां पहुंच गया? साउथ में। साउथ के बाद अब मैं फिर उसको बोलूंगा दाएं मुड़ो, तो अब वो कहां पहुंच जाएगा? तो अब वो पहुंच जाएगा वेस्ट में। अब फिर उसको मैं अगर दाएं मुड़ने के लिए बोल दूंगा, तो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। और फिर यही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मतलब अगर कोई आदमी दाएं मुड़ता है तो वो कुछ ऐसा चलता है। अब इसी का अपोजिट आप देखिए, अगर मैं बोलूं नॉर्थ में खड़े हुए व्यक्ति को कि भैया बाएं मुड़, तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में। देखिए, नॉर्थ से कहां पहुंच गया? वेस्ट में। फिर वेस्ट के बाद वो और बाएं मुड़ा, तो कहां पहुंच गया? साउथ में। तो वेस्ट के बाद वो कहां पहुंच गया? साउथ में। साउथ के बाद फिर मैंने बोला बाएं मुड़ो, तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। ईस्ट, ये पहुंच गया ईस्ट में। और फिर मैं बोलूं कि बाएं मुड़ो, तो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। मतलब जब वो बाएं मुड़ता है तब वो ऐसे चलता है।
जब वो बाएं मुड़ता है तो ऐसे चलता है, जब वो दाएं या राइट, बाएं या लेफ्ट। ठीक है, अब इससे एक चीज और पकड़ में आएगी, एक चीज और क्या पकड़ में आएगी आप खुद देखो, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और फिर 4 बार। तो जब वो 4 बार मुड़ा तो वो वहीं का वहीं पहुंच गया। राइट में भी 4 बार मुड़ेगा तो नॉर्थ से कहां पहुंच गया, नॉर्थ में। और ठीक ऐसे ही अगर लेफ्ट में भी 4 बार मुड़ा तो कहां पहुंच गया, नॉर्थ से नॉर्थ में। यही नहीं, किसी भी दिशा से, जैसे अगर मान लीजिए मैं साउथ से 4 बार चलता हूं, साउथ से वो एक बार चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। फिर वेस्ट से वो एक बार और चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में 2 बार। तीसरी बार वो चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। और फिर चौथी बार चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में। 4 बार में वो वहीं का वहीं पहुंच गया। इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है कि अगर एक ही ओर, चाहे वो दाया हो चाहे वो बाया हो, चाहे लेफ्ट की बात करूं चाहे राइट की बात करूं, अगर वो एक ही ओर 4 बार मुड़ जाएगा तो वो वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। अब 4 बार में अगर मैं बोलूं वो 8 बार मुड़ा तो 8 में भी वहीं पहुंचेगा। 10 बार मुड़ा तो 10 बार में, 8 बार में तो वो वहीं का वहीं था। तो अब वो कितनी बार मुड़ा है वास्तव में, 2 बार। अगर मैं बोलूं भैया वो एक बार लेफ्ट में वो 150 बार मुड़ गया है, 150 बार। अब 150 बार तो वास्तव में 150 बार थोड़ी ना हमको बोलना, हम 150 बार गिनते बैठे रहेंगे, क्या पॉसिबल है क्या एग्जाम में। अब हमको ये पता है 4 या 4 के गुणज में वो वहीं का वहीं पहुंचता है। तो हम क्या करेंगे, 150 में हम देखें तो भैया कि वो कितनी बार उसने ग्रुप बना लिया। तो अगर मैं 150 में 4 का भाग दूंगा तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, वास्तव में कितनी बार मुड़ा है, 2 बार। अब चाहे वो लेफ्ट में मुड़ा हो चाहे वो राइट में मुड़ा हो। अब यहाँ एक बात और समझने की है कि अगर कोई आदमी को मैं बोलूँ राइट, राइट में मान लो ऐसे मुड़ गया ये, और फिर मैं बोलूंगा लेफ्ट तो फिर वो ऐसे मुड़ गया। तो राइट और लेफ्ट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी राइट में 5 बार मुड़ा है और फिर वो लेफ्ट में 3 बार घूम गया तो फिर क्या हुआ, राइट में 5 और लेफ्ट में 3, तो वास्तव में 2 बार मुड़ा। और 2 बार वो किधर मुड़ा, राइट में मुड़ा, क्योंकि राइट वाला ज्यादा है। लेकिन 5 बार वो मुड़ा और फिर 3 बार मुड़ गया, इसका मतलब वो वास्तव में 2 बार मुड़ा। और 2 बार वो किधर मुड़ा, राइट में। तो अब इससे 2 बातें कंफर्म होती हैं। पहली बात यह है 4 या 4 के गुणज, गुणज में एक ही ओर घूमने पर, इधर एक ही ओर घूमने पर, एक ही ओर मतलब क्या हुआ, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, एक ही ओर घूमने पर दिशा नहीं बदलती। दूसरा, दूसरा दाया और बाया, दाया मतलब राइट व बाया मतलब लेफ्ट घटते हैं, घटते हैं। ये 2 चीजें यहां से क्लियर हो रही। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मूल रूप से दिशाएं कितनी होती हैं, 4। उनके बीच की दिशाओं को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है, 8। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, जैसे ही मैंने नॉर्थ ईस्ट बोला तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। एक बात तो हमने ये सीखी। दूसरी बात, कोई आदमी अगर राइट की ओर घूमता है तो वो इस फॉर्मेट में आगे बढ़ता है, NESWN। और अगर लेफ्ट में घूमता है तो कैसे बढ़ता है, NWSEN। ध्यान रखिएगा, ये बात जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों, पूरा का पूरा जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है ना, वो आपको केवल इसी लाइन पे पूरा मिल जाएगा। आपको कहीं कुछ घूमने की जरूरत नहीं है, कुछ घूमने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात हमने क्या सीखी, तीसरी बात हमने सीखी कि अगर कोई व्यक्ति एक ही ओर, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, 4 या 4 के गुणज में घूमता है तो वो वास्तव में वहीं पहुंच जाता है। दाएं और बाएं घूमने पर ये दिशाएं आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से घटती हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं एक सवाल आपको समझा देता हूं। देखिए सवाल में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि राम पूर्व दिशा से
पूर्व दिशा से 44 बार दाएं मतलब राइट, फिर 30 बार बाएं, बाएं का मतलब क्या हुआ लेफ्ट, फिर 50 बार दाएं फिर राइट में, अंत में 20 बार 20 का है, उसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, 22 बार बाएं मुड़ा, इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं, 21 कर देता हूं, कहाँ मुड़ा बाएं मुड़ा। अब उसका मुंह इस दिशा पे, ये एक सिंपल सा सवाल है। अब आप देखिए दिशा से संबंधित सवालों में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको समझना है। देखिए बात को, मैं आपको ये बोल रहा हूँ टोटल दाएं बाएं बाएं, मतलब घूम तो दाएं बाएं ही रहा है, तो दाएं दाएं को मैं एक साथ ले लेता हूँ, क्योंकि दाएं में 2 बार और फिर दाएं में 2 बार, मतलब 4 बार घूम गया, ठीक है ना। तो दाएं को अगर हम देखें, राइट में वो टोटल कितनी बार गया, राइट में वो गया 44 और ये 50, मतलब 44 और प्लस 50, मतलब टोटल कितनी बार वो गया है 94 टाइम्स। लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट में वो कितनी बार गया भाई 30 और 21, मतलब 30 और प्लस 30 और प्लस 21, 51 टाइम्स, मतलब 3 और 4। वास्तव में कितनी बार घुमा है 43 टाइम्स। और किधर, अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, राइट है 94 और लेफ्ट है 51, मतलब बड़ा तो राइट है, मतलब वो राइट में घूम रहा है कितनी बार 43 बार, राइट में 43 टाइम्स घूम गया। अब आप खुद ही एक चीज सोचो, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि 43 बार घूमना पॉसिबल है क्या, हम तो 4 से कम बार की ही बात करेंगे। और उसका तरीका क्या है, 4 या 4 के गुणज में, जैसे 4 बार में वही दिशा तो 8 बार में भी वही दिशा, 12 बार में भी वही दिशा, 16 बार में भी वही दिशा, 20 बार में भी वही दिशा, तो 40 बार में भी वही दिशा। मतलब मैं ये कह रहा हूं इस 43 में अगर मैं 4 का भाग दे लूं, अरे कम 4, ठीक, मतलब क्या हुआ, वो वास्तव में कितनी बार घूमा है 3 टाइम्स घूमा है, और कहां घूमा है राइट। वास्तव में वो 43 बार नहीं घुमा, इतना बार वो दिया जरूर है, लेकिन वो वास्तव में कितनी बार घुमा है, केवल 3 बार। अब आप ये देखो कि दिशा वो पहले से कौन सी थी, तो कौन सी थी पूर्व, कौन सी थी पूर्व। अब अगर पूर्व दिशा थी तो ईस्ट से, मतलब पूर्व से कहा जाना है उसको, दाएं मतलब राइट में कितनी बार घूमना है 3 बार, कितनी बार घूमना है 3 बार। अब यहां पर आपको जरूरत है उस फंडा की, ठीक है। क्या फंडा लिया था हमने, ये लिया था भाई NES, W और N, ये काहे के लिए था राइट के लिए, और ये काहे के लिए था लेफ्ट के लिए। अब आप खुद देखो, ईस्ट से जाना है, पूर्व से जाना है, राइट में जाना है और 3 बार जाना है। ईस्ट से जाना है, राइट में जाना है और 3 बार जाना है। अब देखो आप ईस्ट से जाओ जरा, एक बार में कहां पहुंचेगा वो साउथ में, फिर एक बार और घूमेगा तो वेस्ट में, फिर एक बार और घूमेगा तो नॉर्थ में। मतलब हमारे जो सवाल का उत्तर है वो क्या हो जाएगा, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा नॉर्थ। अब यहां एक बात और समझने की है, समझने की क्या है, राइट में 3 बार बोलूं, चूंकि दिशाएं तो कुल मिला के 4 ही है, तो मैं राइट में 3 बोलूं या लेफ्ट में 1 बोलूं, बात बराबर है। राइट में 3 या लेफ्ट में 1, मतलब अगर मैं कह दूं कि राइट में 3 बार, तो चाहे ये बोलूं और चाहे मैं ये बोल दूं कि लेफ्ट में 1 बार। ऐसे जैसे अगर मैं बोल दूं लेफ्ट में 3 बार और चाहे मैं बोल दूं राइट में 1 बार। देखिए अब यहां 3 बार मुड़ना था, जैसे मुझे दिखा था कि 3 जाना है राइट में, तो राइट में 3 यानी लेफ्ट में 1,
तो मैं लेफ्ट से अगर एक बार गया होता तो भी मैं कहाँ पहुंच जाता, नॉर्थ में पहुंच जाता। ठीक है, 2 बार में अगर मैं केवल बोलूं राइट या लेफ्ट में अगर कोई आदमी 2 बार मुड़ता है, ठीक, कितनी बार, 2 बार, 2 बार, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैंने ये कहा आपसे कि राइट में 3 बार बोलिए और चाहे आप लेफ्ट में 1 बार बोलिए, ऐसे ही चाहे आप लेफ्ट में 3 बार बोलिए या तो राइट में 1 बार बोलिए, बात बराबर है। ठीक ऐसे ही चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, अगर 2 बार की बात की जाएगी मतलब वो हमेशा कौन सी दिशा हो जाएगी, विपरीत दिशा। वो हमेशा कौन सी दिशा हो जाएगी, विपरीत दिशा। अब इस सवाल में आप देखो, इस सवाल में ये 2 चीजें तो समझने की थी, इस सवाल में आप देखो, इसी सवाल में, ठीक है। अब आप देखना यहां पे वो क्या था, उसका मुंह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। अभी इसको मैं थोड़ा सा उल्टे से समझा रहा हूं, ऐसा सवाल कई बार पूछा जाता है। देखिए पूर्व से चला था, ऐसा ऐसा चला, वो कहां पहुंच गया, नॉर्थ में। अब मैं उसको ये सवाल बोल देता कि अब उसका मुंह ये जो है, अब उसका जो मुंह है ये उत्तर दिशा में है। कहां है, उत्तर दिशा में, ठीक है ना। और यहां पे मान लीजिए ये मुझे पूर्व नहीं दिया गया होता, राम किसी दिशा से होता, राम किसी दिशा से ऐसे ऐसे चला, अब उसका मुंह कहां गया, उत्तर दिशा में। मतलब क्या हुआ, पहले वाले सवाल में जो पहले हमने हल किया है, पहले की दिशा दी गई थी और बाद की दिशा मेरे से पूछी जा रही थी। अब इस सवाल में क्या चेंज है, इस सवाल में केवल ये चेंज है कि बाद की दिशा देकर के पहले की दिशा पूछी जा रही है। मतलब सवाल को इसने जस्ट अपोजिट कर दिया, सवाल को इसने क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट। तो यहां तक तो पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, यहां तक तो पूरी प्रोसेस में कहीं कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बाएं दाएं वो कैसे भी मुड़े कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर वो सवाल को उल्टा कर दिया है तो हमें दिशा को उल्टा करना पड़ेगा। भाई अगर मान लीजिए आप मेरे से पूर्व दिशा में खड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है कि मैं आपसे पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ हूं। आप अगर मेरे से पूर्व में हैं तो मैं आपसे पश्चिम में हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं अगर किसी तरफ जा रहा हूं पूर्व की ओर, तो अगर मुझे वापस आना है तो फिर मुझे पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, उसी जगह। उत्तर की ओर जा रहा हूं तो दक्षिण की ओर आना पड़ेगा, मतलब दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो अगर पहले की दिशा देकर के बाद की दिशा पूछी जाती है तो सवाल को सीधे सीधे हल करते हैं। लेकिन अगर बाद की दिशा देकर के पहले की दिशा पूछी जाती है तो सवाल बाकी सब कुछ सेम लगता है, इस जगह पे आकर के मामला उल्टा कर दो आप। अब यहां पे देखिए कितना आया था, राइट में कितनी बार आया था, 3 बार। तो अब आप क्या करोगे, ईस्ट तो आपको दिया ही नहीं है, किसी एक दिशा से वो दाएं 3 बार चला, ठीक है, और वो कहां पहुंच गया है, नॉर्थ में। अब आपका सवाल ये बन चुका है, तो अब आपको करना क्या है, इसको उल्टा हो जाओ ना भाई। 3 बार घूमने के बाद वो कहां पहुंचा है, नॉर्थ में। इसी दिशा से चला था, 3 बार वो दाएं घूम करके कहां पहुंच गया है, नॉर्थ में। तो अगर वो दाएं घूम करके पहुंचा और मुझे दोबारा उस जगह पे आना है, तो अब दाएं की बजाय मैं कैसे घूमूंगा, बाएं, क्योंकि दायां का अपोजिट क्या है, बायां है। मतलब ये हुआ कि ये जो राइट था, तो अब मैं क्या करूंगा, सवाल में जो चेंज आएगा, वो क्या आएगा भाई, अब मैं नॉर्थ से 3 बार इधर जाऊंगा, लेफ्ट। नॉर्थ से 3 बार किधर जाऊंगा, लेफ्ट में। और अब मैं अभी बताया 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, 1 बार राइट में, 3 बार लेफ्ट या 1 बार राइट, या अभी आप चाहे इसको मत पढ़ो। तो अब मुझे कहां जाना है, भाई, नॉर्थ से जाना है और 3 बार कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो देखिए नॉर्थ से मैं एक बार जाऊंगा तो ये लेफ्ट ये वाला है, इधर जाना है। तो नॉर्थ से 1 बार जाऊंगा तो वेस्ट में, वेस्ट से 1 बार जाऊंगा साउथ में, साउथ से 1 बार जाऊंगा ईस्ट में। मतलब उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था, तो ईस्ट से। तो यहां पर अभी जो मोटी मोटी बातें हमने सीखी, लेफ्ट और राइट के लिए, राइट में NESWN, और उसी का अपोजिट किसके लिए हो जाएगा, लेफ्ट के लिए। पहली बात हमने, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। दूसरी बार सीखी, 4 बार या 4 से
4 के गुणज में घूमने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट और लेफ्ट अगर इंसान घूमता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती। ठीक है, अगर पहले की दिशा देकर के बाद की दिशा पूछ रहा तो सवाल को सीधे सीधे हल कर दीजिए, लेकिन अगर बाद की दिशा देकर के पहले की दिशा पूछ रहा है तब हमें सवाल को क्या करना है, उल्टा करना है। यहाँ पे राइट आया था तो हम लेंगे क्या, लेफ्ट, और अगर लेफ्ट आया होता तो हम लेते क्या, राइट। एक जो इंपॉर्टेंट चीज कह लो, बहुत छोटी सी चीज है कि लेफ्ट में 3 बार मतलब राइट में 1 बार, चाहे राइट हो लेफ्ट में 3 बार मतलब राइट में 1 बार, या राइट में 3 बार मतलब लेफ्ट में 1 बार, दोनों बराबर। राइट और लेफ्ट की अगर अपोजिट की बात करें तो कितनी बार में आता है, 2 बार, मतलब चाहे वो राइट घूमे चाहे वो लेफ्ट घूमे, अगर वो 2 बार घूमता है मतलब उसकी दिशा क्या हो गई है, उल्टी हो गई। ठीक है, तो ये 2 मोटी मोटी बातें थी। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं, दूरी की। इसकी बात कर लेते हैं दूरी की। तो देखिए आप इस बात को समझिए जरा सा, अगर मैं 2 कदम आगे जाऊं और फिर 1 कदम पीछे आऊं तो मैं वास्तव में चला कितना, केवल 1 कदम, क्योंकि 2 मैं आगे बढ़ा और फिर मैं 1 पीछे आ गया, मतलब 20 में जाऊं, मान लीजिए सपोज 20 मीटर में जाऊं, कहां पे, नॉर्थ में, और फिर मैं 10 मीटर कहां चला जाऊं, साउथ में। तो नॉर्थ और साउथ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। भाई आगे गया फिर पीछे आया, मतलब नॉर्थ की ओर में 20 कदम गया और फिर मैं लौट करके 10 कदम पीछे आ गया, मतलब वास्तव में मैं कितना चला, केवल 10 कदम चला। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता कि पहले मैं 20 कदम चला और फिर मैं नॉर्थ की ओर 10 कदम चला, तो अब मैं कितने कदम चल गया, 30 कदम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर दिशा समान है तो दूरी जुड़ती है, अगर दिशा विपरीत है तो दूरी घटती है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए, समान दिशा में, इसमें समान दिशा, तो समान दिशा में क्या होगी, दूरी जुड़ेगी। विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में तो क्या होगा, तो दूरी घटेगी, दूरी घटेगी। ठीक है, और एक स्थिति ये भी बन सकती है, ना समान और ना विपरीत, तब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण बराबर होता है रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी पढ़ते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है, चलिए मैं पी ही पहले लिख देता हूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये एक मोटी बात है। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, एक तो एक चीज ये है, एक आदमी चलता गया चलता गया चलता गया, आपसे पूछ लिया गया कि अब वो है किस दिशा में चल, कोई दिक्कत नहीं है दूरी से, कोई सेंस ही नहीं है दूरी का, कोई मतलब ही नहीं है सवाल में। एक सवाल आपसे पूछ लेता है कि वो चला गया प्रारंभिक बिंदु से जहां पे वो है उसकी दिशा ज्ञात करें, और कई बार दूरी और दिशा दोनों ज्ञात करें। फिर तीसरा सवाल इसमें क्या पूछे, जहां पे वो पहुंच गया वहां से वो पहली ओर आना चाह रहा है, तो अब उसकी दिशा और दूरी ज्ञात करें। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सवाल उसने अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया। आप जो सवाल निकालेंगे, हम जो सवाल हल करेंगे उसमें हमारी जो दिशा और दूरी निकलेगी वो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की निकलेगी। अगर उसने अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की बात कर दी तो दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, जरा इसको आप देखिए सवाल को। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि रानी पूर्व में 40 मीटर चली, ठीक है ना, 2 बार दाएं मुड़कर 50 व 30 मीटर चली, फिर बाएं मुड़कर
फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर, पुनः दाएं 60 मीटर चले। ठीक है, अब इसमें सवाल पूछता क्या क्या, देखिए सवाल में पहले वो आपसे पूछेगा रानी का मुंह किस दिशा में है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है वो पूछेगा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान दिशा और दूरी। और यही तीसरा सवाल आपसे पूछेगा अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा और। अब आप देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा भी कि कैसे कैसे ये सवाल हल होते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर मेरे से केवल दिशा पूछी गई है, अगर मेरे से केवल ये पूछा जा रहा है कि अभी वो किस दिशा में चल रही है, तो दूरी का कोई लेना देना है क्या? बस हमें ये ध्यान में रखना है कि वो कैसे कैसे मुड़ रही है। ठीक है, अब आप खुद देखो वो कहाँ थी, पूर्व में थी, 2 बार दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी। ठीक है, मतलब वो लड़की जो है वो राइट में कितनी बार मुड़ी, 2 बार और 1 बार, और लेफ्ट में कितनी बार मुड़ी, 1 बार। ये तो कैंसिल हो गया। मतलब वास्तव में वो मुड़ी कितनी बार है, राइट में 2 बार, राइट में 2 बार। कहां से, पूर्व से। तो ईस्ट से 2 बार कहां मुड़ना है उसको, राइट में। और मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि 2 बार का मतलब होता है अपोजिट, चाहे राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। तो सीधा सा मतलब है कि अभी उसका मुंह किधर है, तो यही आपके सवाल का जवाब है। पढ़ते हुए आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, देखिए यहीं पर हम जो है टाइम को किल करते हैं। ये है, ये दिशा है। अब क्या करेंगे, वो रानी को पूर्व में 40 चलाएंगे। ये हमने पूर्व में उसको 40 चला दिया। 40 चलाने के बाद फिर 2 बार दाएं मुड़ा, तो ये मुड़े और फिर ये मुड़े। ठीक है, 2 बार दाएं मुड़ा, 50 व 30 चलाया। इसको थोड़ा सा 40, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये छोटा कर देते हैं। फिर बाएं मुड़ा, अब ये यहां जा रहा है, तो अब ये क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। देखिए ये गया 50, फिर ये गया 40, फिर ये गया 30, ये 2 बार दाएं मुड़ा। अब फिर कहा बाएं मुड़ा, 20 मीटर चला। ठीक है ना, तो अब ये बाएं मुड़ करके 20 चला, और फिर दाएं मुड़ करके 20 मीटर चले। ठीक है, अब यहां से ये दाएं मुड़ करके और फिर ये 20 मीटर चल रही, 60 मीटर चल रही। अब देखो अब ये किस दिशा में जा रही है, वेस्ट में। क्या ये तरीका सही है सवाल लगाने का, क्या ये तरीका सही है? अरे सीधी सी बात है भाई, आपसे केवल दिशा पूछी जा रही है तो हमें फिगर बनाने की जरूरत क्या है। हमको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि दायां और बायां एक दूसरे का अपोजिट होता है। हमें ये दिख रहा है कि 2 बार दाएं मुड़ी फिर 1 बार बाएं मुड़ी, तो एक दायां बायां कैंसिल हो गया, एक दायां बच गया, और फिर 1 बार और दाएं मुड़ गई। मतलब वो 2 बार दाएं मुड़ी, और 2 बार चाहे वो लेफ्ट में मुड़े चाहे वो राइट में मुड़े, अपोजिट हो जाती है। और शुरू में वो ईस्ट में थी, इसका मतलब यह है कि अब उसकी दिशा क्या हो गई है, वेस्ट हो गई। सवाल में कुछ है क्या? लेकिन हम ऐसा सवाल लगा करके कई बार दाएं बाएं में हम गड़बड़ कर देंगे और हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ भी नहीं है। सवाल तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पढ़ते पढ़ते सवाल के आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दिशा और दूरी दोनों की, दिशा और दूरी दोनों की, ठीक है, ठीक है, दिशा और दूरी दोनों की। ठीक है, अब आप देखो हमने आपको बताया, मैंने आपको अभी अभी बताया कि पूरा मामला ये होता है, ये होता है मामला, ये होता है मामला। ठीक है ना, ये तो पहला वाला सवाल था, ये दूसरा वाला। ठीक है, ये होता है मामला। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर दिशाएं समान है तो दूरी क्या होगी, जुड़ेगी, और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो दूरी क्या होगी, घटेगी। और अगर समान भी नहीं है विपरीत भी नहीं है तब पाइथागोरस में लगनी। अब देखते हैं सवाल में वो चला कैसे। ठीक है, अब आप देखते जाना, रानी पूर्व में कितने मीटर चली है, 40 मीटर।
ठीक, ये कब के लिए था? ये था राइट और ये था लेफ्ट, यही तो सवाल है। अब आप देखो, रानी पूर्व में चली है 40, ये मैंने ईस्ट में उसको कितना चला दिया? 40। एक काम करता हूं, मैं यहीं पर ले लेता हूं, जरा सा सवाल है, अब परेशान मत होइएगा। ये 60, ठीक। अब आप देखिए, रानी पूर्व में चली 40, ये मैंने उसको ईस्ट में 40 चला दिया, ठीक। 2 बार दाएं मुड़ी, अब आप खुद देखो, ईस्ट के बाद अगर वो दाएं मुड़ेगी तो एक बार में साउथ जाएगी और फिर अगली बार में कहाँ जाएगी? वो वेस्ट में। तो ये साउथ गई और कहाँ गई? वेस्ट में गई। कितना कितना चली? 50 और 30, यहां वो चली है 50, यहां वो चली है, ठीक है। फिर देखिए, फिर कहाँ मुड़ी है? वो है बाएं मुड़ी है, अभी वो कहाँ पे है? वेस्ट में। तो वेस्ट से वो बाएं मुड़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? साउथ में, मतलब फिर ये कहाँ गई? साउथ। और बाएं मुड़ करके कितनी चली है वो? फिर ये 20 मीटर चली गई। फिर दाएं 60 मीटर चली। अब साउथ से उसको कहाँ जाना है? दाईं ओर जाना है, तो फिर ये वेस्ट में जाएगी, और वेस्ट में कितनी जाएगी? ये 60 मीटर। अब आप देख लीजिए इसको, अब आप देख लीजिए, देखिए ये दोनों क्या है? समान। ये दोनों भी क्या है? समान, ठीक है। तो अब जो आपका सवाल बन गया वो कितना बन गया? ईस्ट का 40, साउथ 50 20 70, साउथ कितना हो गया? 70, और वेस्ट कितना हो गया? 60 30 90, ये कितना हो गया? ठीक है। अब आप देखिए, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये घटेंगे, तो 90 में से 40 घटेगा, कितना बचेगा? 50। तो ये साउथ, ये 50 बचा, और ये कितना हो गया? 70। ये कितना हो गया? 70। तो दिशा तो आपकी क्लियर हो गई। दिशा क्या क्लियर हो गई? कि भैया दिशा कौन सी है हमारी? साउथ। अब दूरी की बात करें तो यहां पे साउथ और वेस्ट जो है, साउथ और वेस्ट ये ना तो समान है और ना ही विपरीत है, तो पाइथागोरस लगेगी। अब पाइथागोरस लगाते टाइम पे हमारे बच्चे बड़ी होशियारी दिखाते हैं, 70 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या। अरे सीधी सी बात यह है, 70 और 50 में कॉमन क्या है? 10। ये 10 को मैं बाहर ले लेता हूं, यहां से कितना बचा? 7। तो ये 7 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर कितना? 49, और ये 55 25, ये 25, मतलब कितना हो गया? 10 रूट 9 5 14 4 2 6 1 7, 10 रूट 70। मतलब इस वाले सवाल का जो जवाब है ये कितना है? साउथ वेस्ट 10 रूट 74, ये इस वाले सवाल का जवाब। अब इस वाले सवाल का जवाब उल्टा है, क्या है? प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान। अब आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं, या यही सवाल अगर मेरे से पूछा होता तब भी मैं सवाल को ऐसे लगाता। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साउथ का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट, दूरी वही की वही रहेगी, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मतलब यह है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, पहले तो आपको यह देखना है। अगर अंतिम दिशा आपसे पूछी जा रही है तो दूरी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, दूरी को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपसे दूरी ही पूछी जा रही है, या मान लीजिए दिशा पूछी जा रही है, लेकिन कैसे पूछी जा रही है? प्रारंभिक स्थान से दिशा या अंतिम स्थान से दिशा, मतलब एक के सापेक्ष में दूसरी दिशा पूछी जा रही है, तो वहां पे फिर आपको दूरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सीधे सीधे दिशा पूछी जा रही है तो दूरी को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे ये देखिए कि वो कैसे कैसे मुड़ रहा है, और आप जो है सवाल को तुरंत के तुरंत हल कर सकते हैं, ठीक है। एक दो सवाल में भी आप लोगों को दिखा देता हूं, बाकी की चूंकि चर्चा फिर अगले वीडियो में करते हैं। देखिए सवालों को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए आप क्या बोल रहा है? शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी, उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रातःकाल सूर्य की ओर, प्रातःकाल सूर्य कहाँ होता है भाई? मैं बताया, सूर्य कहाँ से उगता है? हमेशा पूर्व से, बचपन से आप लोग जान रहे हो। डूबता किधर है? पश्चिम में, मतलब उसका जो मुंह था वो कहाँ था? पूर्व की ओर। वह दाईं ओर मुड़ी, कुछ मिनट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, फिर रुकी, ठीक है। अब उसका मुंह किस दिशा में? देखिए चलना शुरू किया, दाएं मुड़ी, पहले वो कहाँ मुड़ रही है? देखो आप बस इसी पॉइंट को यदि आप पकड़ लो तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले वो कहाँ मुड़ रही है? दाएं। पहले वो कहाँ मुड़ रही है? दाएं। देखो आप, पहले कहाँ मुड़ी वो? दाएं, ठीक है। चली और फिर कहाँ मुड़ गई? बाएं। 3 मीटर चलकर रुक गई, अब शीला का मुख की दिशा में। अरे भैया सीधी सी बात है, एक बार दाएं मुड़ी एक बार बाएं मुड़ी, वहीं की वही है वो।
वहीं की वहीं ना है, कुछ करने की जरूरत है क्या? भाई मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी, मतलब वो खड़ी थी ईस्ट में, फिर एक बार वो राइट मुड़ी और फिर एक बार वो लेफ्ट मुड़ी। तो ये राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गए, बचा क्या? बचा क्या? ईस्ट ही तो बचा। मतलब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटा सा सवाल था इसलिए जो है क्या बोलते हैं इजिली हल हो गया। कोई सा भी सवाल आप लोगे, कोई सा भी सवाल आप लोगे। अब इसी में देखिए, आप एक आध सवाल मैं और आपको करवा देता हूँ, फिर बाकी की चर्चा कल करते हैं। देखो एक सवाल ये ले लेते हैं, कौन सा है पता नहीं। ये देखिए, अब इस सवाल में क्या है? इस सवाल में बाद की दिशा दी गई है। सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, एक चौक तक पहुंचा, ठीक है, 5 किलोमीटर साइकिल चलाया, फिर बाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर की दूरी से किया। अब उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है? अब आप देखो पहले वो मुड़ा कैसे कैसे, ये वाली दिशा मुझे पता नहीं है। ठीक, अपने घर से सीधी 2 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा, कहाँ मुड़ा? वो लेफ्ट में। फिर वह एक चौक तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल चौक से फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वो कहाँ मुड़ गया? लेफ्ट में। बाईं ओर मुड़ता 2 किलोमीटर, अब उसका मुंह दक्षिण में, अब वो कहां पहुंच गया? साउथ। साउथ 2 बार लेफ्ट जाकर के वो कहां गया है? साउथ में। अब आपसे ये दिशा पूछी जा रही है, मतलब उल्टा पूछा जा रहा है, तो भैया लेफ्ट की बजाय मैं क्या करूंगा? राइट लूंगा तो यहां से। लेकिन यहां एक मजेदार चीज ये है, अगर आप इसको देखोगे गौर से, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो कितनी बार मुड़ा है? ये केवल 2 बार मुड़ा है। कितनी बार मुड़ा है? केवल 2 बार मुड़ा हुआ है। तो अगर ये 2 बार मुड़ा है तो 2 बार मुड़ने में दिशा क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। तो भैया साउथ था तो साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। कुछ करने की आवश्यकता है क्या इस सवाल में? मुझे तो नहीं लग रहा। सवाल को आप केवल देख कर टिक कर सकते हो। देख, मैं अभी आपको एक बड़ा मजेदार सा सवाल दिखा, देखिए कितना लंबा सा, एक कोई लंबा सा सवाल उठाते हैं, देखिएगा आप। फिर मैं आपको बताता हूं कि जो है इस सवाल को देखो आप, ये पूरा पेज भरा हुआ है, ये वाला पूरा पेज भरा हुआ है। इसका इंग्लिश तक हम नहीं बना पाए, इसका इंग्लिश तक। अब इस सवाल को जब किसी बच्चे ने अगर उसको बेसिक मेथड से लगाया होगा तो पागल हो गया होगा, लाइन खींच खींच करके पागल हो जाएगा। पूरा का पूरा टाइम तो उसने इसे एक सवाल में किल कर दिया। अब देखिए सवाल पूछ क्या रहा है, ठीक है। देखिए, एक्स बिंदु ए से आंशिक होने वाली मैराथन में दौड़ते हैं उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु बी पर पहुंचते हैं। देखिए ए था, ए से वो उत्तर की ओर चला, कितना चला? 5, ठीक है। फिर कहां पहुंच गया? वो बी पर। बी पर फिर वो लेफ्ट में मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा और कितना चला? 6 किलोमीटर चला। 6 किलो बिंदु सी पर पहुंच गया, फिर दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर चला, ठीक है। दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंच गया, चलो ये डी पे पहुंच गया, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला और कहां पहुंच गया? ई पर पहुंच गया, ई पर पहुंच गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर के 6 किलोमीटर चला और एफ पर पहुंच गया, एफ पर पहुंच गया, एफ पर पहुंच गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, फिर राइट में 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर चला और जी पर पहुंच गया, और जी पर पहुंच गया, और जी पर चलने के बाद फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह राइट में कितना गया? 3 गया और कहां पहुंच गया? एच पर। यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाएं ओर मुड़ते बिंदु जी उनके सामने की तरफ, इनमें से कौन सी दिशा होगी? ठीक है, ये है। इस चीज का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है सवाल से। अब आप देखो वो टोटल मुड़ा कितनी बार था? नॉर्थ में था टोटल, देखो राइट में 1 2 3 4 5, मतलब राइट में वो कितनी बार गया है? 5 बार, और लेफ्ट में वो कितनी बार गया है? 1 बार, मतलब टोटल वो कितनी बार मुड़ा है? 4 बार। टोटल में कितनी बार मुड़ा है? 4 बार। अब आप खुद ही देख लो, सवाल में सामने आपके लिखा हुआ कितनी बार मुड़ा है? वो 4 बार। यही ना बोल रहा है? ए से आंशिक होने वाली वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ा, बिंदु बी पर पहुंचा, सी पर पहुंचा, फिर दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, डी पर पहुंचा, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर, बिंदु ई पर पहुंचा, दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर, बिंदु एफ पर पहुंचा, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, जी पर पहुंचा, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, बिंदु एच पर पहुंचा। यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं
तो बिंदु जी उनके सामने की तरफ इनमें से कौन सी दिशा होगी। मतलब बात ये सी और जी की कर रहा है, पूरे की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात हो रही। अब यहां से लेकर के यहां तक में देखो राइट कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 5 मतलब कितनी बार है, एक ही बार है। एक ही बार ना हुआ, एक ही बार ना हुआ भाई, सीधी सी बात ही है। ये सी से एक्स की बात कर रहा है। अगर मैं केवल ए से लेकर के और कहां तक की बात कर रहा होता, एच तक की बात कर रहा होता, एच तक की बात कर रहा होता तो मेरे को पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है ना। तब कितना था ये, तब ये था राइट में 5 बार, एल में 1 बार, बचा कितना था राइट में 4 बार, और 4 बार का मतलब कहीं नहीं घूमा, मतलब उसकी जो दिशा होती वो कौन सी होती, कहां चला था वो, नॉर्थ से चला था, मतलब अभी भी वो नॉर्थ में ही हो, ठीक है। अगर मैं बात किसकी कर रहा होता, जी की कर रहा होता, ओ सॉरी एच की कर रहा होता। लेकिन अभी बात कहां से हो रही है, अभी बात हो रही है सी से और जी तक की। बात कहां हो रही है, सी से लेकर के और जी तक की, सी से और जी तक की। तो अब आप खुद ही देखो सी से लेकर के जी तक में क्या बोल रहा है सवाल, श्रीमान एक्स बिंदु से एक्स से दाईं ओर मुड़ते हैं। अभी मैं एक काम करता हूं, इसको तो पहले आप भूल जाओ अभी, ठीक। अब आप खुद देखो इस सवाल को, देखो नॉर्थ से वो चला था 1 2 3 4 और 5 बार, राइट में वो कितनी बार मुड़ा है, 5 बार, लेफ्ट में वो कितनी बार मुड़ा है, 1 बार, मतलब बचेगा कितना राइट में 4 बार, और 4 का मतलब होता है सेम, सेम। तो जब सेम है मतलब इसकी दिशा कौन सी है, अभी भी नॉर्थ, मतलब ये जो एच है इसकी दिशा अभी भी कौन सी है, इसको मुड़ने के बाद वो यहाँ पे पहुंचा, ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है। यहां से वो इतनी इतनी बार मुड़ रहा है। अब इस सवाल को अगर आप लगाने की कोशिश करोगे, लगाने की कोशिश करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। इसी सवाल को देखिए, इसी सवाल में बिंदु एच पर, ये देखिए सवाल पूछ ही लिया बिंदु एच पर, देखिए सवाल पूछ ही लिया, वही चीज सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो बिंदु एच पर श्री एक्स का वही सवाल है कि नहीं है। उत्तर की ओर 5, फिर दाएं मुड़े, ये दाएं चलिए, 1 दाया 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़े, 2 दाया, फिर दाएं मुड़े, 3 दाया, फिर दाएं मुड़े, 4 दाया, फिर दाएं मुड़े, 1 2 3 4 5 दाया, फिर दाएं मुड़े, 6 दाया। अच्छा ये सवाल दूसरा है। अब देखिए हर बार वो दाएं मुड़ रहे हैं, मतलब राइट में वो टोटल कितनी बार मुड़े हैं, 6 बार। मतलब इसमें अगर आप 4 का भाग दे दोगे तो राइट में वो कितनी बार हुए, 2 बार, और 2 बार का मतलब होता है अपोजिट। अब देख लो शुरू में वो कहाँ थे, उत्तर की ओर थे, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है उत्तर ऑप्शन नंबर ए में। सवाल में कुछ है क्या इतना लंबा पढ़ने की, जो बस एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाता प्रारंभिक स्थान से दिशा, तब आपको सवाल को कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन केवल दिशा की बात करें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल बायां दाएं मोड़ ही तो रहा है। एक सवाल और दिखाता हूं मैं आपको, अगर बड़ा सा ही है तो, नहीं चलो एक बड़ा सा सवाल और लेता हूं मैं आपको, देखो कितनी आसानी के साथ लगता है। ये देखो आप सवाल, ये देख लो आप, देखो इस सवाल को, ओ बिंदु से पूर्व में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो ठीक है। पूर्व में शुरुआत उसने कहां से की है, ईस्ट से, ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट में पूछा गया है किस दिशा के सम्मुख, केवल दिशा पूछ रहा है, ठीक है। ई में, किस में, बिंदु ई पर, मतलब मुझे कहां तक जाना है, यहां तक बस। यफ के बारे में बात नहीं, किसकी बात हो रही, केवल ई की बात हो रही। अब देखो ई तक पहुंचने के लिए वो कहां कहां मुड़ रहा है, पहले वो कहां मुड़ रहा है, दाएं, फिर बिंदु तक पहुंचने के लिए फिर दाएं, 2 दाएं हो गया, 1 2, फिर दाया 3, अब ये बायां मुड़ गया, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये बाईं ओर, अंत में वो इसकी ओर, ठीक है ना। बिंदु ए से पहुंच रहे 20 किलो, फिर वह दाएं मुड़ा, बिंदु बी पर वह यात्रा करता, फिर दाएं मुड़ा, सी तक पहुंचने के लिए यात्रा करता, फिर दाएं मुड़ा, बिंदु डी तक पहुंचने के लिए यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए। अब आप देखो दाया वो कितनी बार मुड़ा है, राइट में मुड़ा है वो 3 बार, लेफ्ट में मुड़ा है वो 1 बार, मतलब वास्तव में वो राइट में कितनी बार मुड़ा है, 2 बार। वास्तव में वो राइट में कितनी बार मुड़ा है, 2 बार, 2 बार। अब 2 बार का मतलब क्या होता है, अपोजिट, मतलब ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, केवल इतना सा सवाल, कुछ है क्या सवाल में, कुछ भी नहीं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, केवल दिशा की बात कर रहा है, दूरी और दिशा में
प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा दूरी पूछ रहा है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा दूरी पूछ रहा है। और लाइन खींचने की तो पूरे इसमें जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप 10 से 15 सेकंड में आप सवाल को देखिए, सवाल लंबा इतना सारा दिख रहा है लेकिन सवाल में है क्या, कुछ नहीं है, केवल दाएं में 3 बार, बाएं में 1 बार, मतलब कुल मिलाकर के दाएं में 2 बार, और 2 बार का मतलब होता है अपोजिट। शुरुआत उसने ईस्ट से की थी इसलिए अभी उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, वेस्ट। अब ये चूंकि यहाँ पर एक बात जरूर थी, बिंदु ई तक पूछा था, लास्ट ऑप्शन एफ है, अगर एफ तक पूछता तो सवाल को एक लाइन और बढ़ाना पड़ता। सवाल को मान लीजिए अगर ये एफ तक पूछा होता 12 किलो और अंत में फिर दाईं ओर बढ़ा, तो ये राइट में 3 बार, तो राइट में 3 बार मतलब लेफ्ट में 1 बार, और ईस्ट से अगर मैं लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो उत्तर नॉर्थ हो जाता, बदल जाता एक बार और भाई 2 बार था ईस्ट से, तो ईस्ट से गया साउथ, साउथ से गया वेस्ट, वेस्ट से एक बार और घूम जाता तो कहाँ पहुंच जाता, नॉर्थ में, तो हमारा उत्तर नॉर्थ हो जाता। अगर उसने कहाँ की बात की होती, एफ की बात करती। तो साथियों आज हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बेसिक सीखा है। सवाल किस तरीके से आते हैं, सवालों को कैसे अटेंड करना है, और किस तरीके से हम कम से कम समय में उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और बहुत मजा भी आया होगा। अगली क्लास में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगली क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत सवालों की जो रेलवे में पूछे गए हैं। देखने में डरावने लगते हैं, जैसे ये है, देखने में डरावने लगते हैं लेकिन वास्तव में इतने से सवाल होते हैं, मतलब आप सवाल को पढ़ते पढ़ते उस सवाल को टिक कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसी समय पर इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।